ये चौंकाने वाली खबर हो सकती है कि क्या कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के साथ आमंत्रित किया गया है मोहन भागवत को। तंज के लहजे में हो, इशारों इशारे में हो, जो भी हो, लेकिन मोहन भागवत का नाम जैसे ही भारत जोड़ो यात्रा के साथ जुड़ता है या कोई भी खबर उनसे जुड़ी हुई आती है तो ये चौंकाने वाली लाजमी तौर पर होती है। पहले कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को समझ लेना चाहिए। 22 सितंबर की सुबह कोच्चि के परम्बयम जुमा मस्जिद से शुरू हुई थी। इस दौरान राहुल गांधी ने बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबसे मुलाकात की, उनसे बातचीत की, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत भी कुछ समय बाद नई दिल्ली की एक मस्जिद पहुंच जाएंगे। ये कनेक्शन बहुत ही नज़दीक का कनेक्शन दिखाई देता है। और उसके बाद में भारत जोड़ो यात्रा में क्यों बुलाया गया, मोहन भागवत को किसने किस अंदाज में बुलाया गया, ये सभी जानना चाहते हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत जोड़ो यात्रा में मोहन भागवत को अब शामिल करने या उन्हें आमंत्रित करने के प्रयास भी किए गए हैं। बेशक जैसा मैंने पहले ही कहा, तंज के लहजे में क्यों ना हो। मुस्लिम समुदाय तक अपनी पहुंच को आगे बढ़ाते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अपने मस्जिद और मदरसा दौरे से सभी को हैरान कर दिया। उन्होंने दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग पर स्थित मस्जिद का दौरा किया और इसके बाद आज़ादपुर में मदरसा तजाविदुल कुरान का दौरा भी किया। इस दौरान उनकी ऑल इंडिया मुस्लिम इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम उर अहमद इलियासी से मुलाकात हुई। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस ने मोहन भागवत और बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने मोहन भागवत को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर राहुल गांधी के साथ चलने का अनुरोध किया है। कांग्रेस ने दावा किया है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की अखिल भारतीय इमाम संगठन के प्रमुख के साथ बैठक पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा का असर है। कांग्रेस ने भागवत से तिरंगा हाथ में लेकर देश को एकजुट करने में राहुल गांधी के साथ चलने का अनुरोध तक कर दिया। कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुए केवल 15 दिन हुए हैं और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता ने कहा है कि गोडसे मुर्दाबाद। मीडिया के माध्यम से फैलाए गए नफरत से मंत्री चिंतित हो गए हैं और भागवत इमामों तक पहुंच गए हैं। पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने भी कहा कि पार्टी के पैदल मार्च के परिणाम कुछ ही दिनों में स्पष्ट दिख रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा को सिर्फ 15 दिन हुए हैं और नतीजे सामने आ रहे हैं। भाजपा के एक प्रवक्ता ने टेलीविजन पर गोडसे मुर्दाबाद कहा था। मोहन भागवत दूसरे धर्म के व्यक्ति के घर जा रहे हैं, ये किसके प्रभाव से हो रहा है? ये भारत जोड़ो यात्रा का असर है। ये तमाम बातें कांग्रेस कह रही है। जब तक मार्च समाप्त होगा तब तक सरकार द्वारा बनाई गई नफरत और विभाजन की राजनीति गायब हो जाएगी। वल्लभ ने यह भी कहा कि हम भागवत जी से अनुरोध करते हैं कि जब यात्रा के कुछ दिनों का उन पर इतना प्रभाव पड़ा है तो वो 1 घंटे के लिए भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लें, राहुल गांधी जी के साथ हाथ में तिरंगा लेकर चलें, भारत माता की जय का नारा लगाएं। 52 साल तक आपने तिरंगा नहीं पकड़ा, अब पकड़िए और भारत को जोड़िए। पीएफआई के खिलाफ एनआईए की कार्रवाई को लेकर भी कांग्रेस नेता ने बड़ा बयान दिया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के नेतृत्व में पीएफआई पर कार्रवाई के बारे में पूछे जाने पर वल्लभ ने कहा कि जो भी संस्था भारत विरोधी गतिविधियों से संलिप्त है, भारत को तोड़ने की कोशिश करे, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी ही चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि मोदी सरकार ने पिछले 8 वर्षों में पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए? क्या ये आपकी फूट डालो और राज करो की नीति का हिस्सा है? मोहन भागवत के मस्जिद दौरे पर मायावती ने भी तंज किया है। उन्होंने बीजेपी से तीखा सवाल पूछा है। मायावती ने मुस्लिम उलेमाओं से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात पर टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या इससे मुस्लिमों के प्रति भाजपा सरकारों के रुख में बदलाव होगा? मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा, आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत द्वारा कल दिल्ली स्थित मस्जिद मदरसे में जाकर उलेमाओं से मुलाकात करने और फिर उनसे अपने आप को राष्ट्रपिता व राष्ट्र ऋषि कहलवाने के बाद क्या बीजेपी और उनकी सरकारों का मुस्लिम समाज व उनके मस्जिद मदरसों के प्रति नकारात्मक रुख बर्ताव में बदलाव आएगा? मायावती यहीं नहीं रुकी हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में आगे लिखा है, यूपी सरकार खुली जगह में कुछ मिनट की अकेले में नमाज पढ़ने की मजबूरी को भी सहन नहीं कर पा रही है तथा सरकारी मदरसों की उपेक्षा करते हुए निजी मदरसों में भी हस्तक्षेप पर उतारू है। किंतु आरएसएस प्रमुख की इस बारे में गहरी चुप्पी के क्या मायने निकल रहे हैं, इस पर भी जरूर गौर करें। अज़दुद्दीन ओवैसी ने इस पर नाराजगी जाहिर की है। भागवत और इलियासी की मुलाकात को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख अज़दुद्दीन ओवैसी ने नाराजगी जाहिर की। हैदराबाद से
से सांसद ओवैसी ने कहा, हम पर शक क्यों किया जाता है? जो लोग मिलकर आए हैं उनसे पूछिए कि क्या बात करके आए हैं। आरएसएस की विचारधारा पूरी दुनिया जानती है और आप जाकर उनसे मिलते हैं। ओवैसी ने तल्ख लहजे में कहा कि ये जो मुस्लिम समुदाय में कथित पढ़ा लिखा तबका है, जो वो करेंगे वो सच है, और हम जो अपनी लड़ाई राजनीतिक हक के लिए और मौलिक अधिकार के लिए लड़ते हैं तो हम बुरे हो जाते हैं। उन्होंने आगे कहा, ये जो तबका है जो खुद को ज्ञानी समझता है, उन्हें हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। जमीन पर क्या हो रहा है उन्हें मालूम नहीं है। आराम से जिंदगी गुजार रहे हैं और आप आरएसएस प्रमुख से मिलते हैं। ये आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, मैं सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन फिर आपका भी अधिकार नहीं है मुझसे सवाल करने का। ये सारी बातें ओवैसी कह रहे हैं। आरएसएस प्रमुख की इस मुलाकात के बाद में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ये बीजेपी का एजेंडा नहीं रहा। उत्तर प्रदेश के चुनाव हो चुके हैं, 2024 के चुनाव होने हैं। पहले ही प्रधानमंत्री मोदी भी कह चुके हैं, जब कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे थे, कि पसमानदा मुस्लिमों तक पहुंचने की ज़रूरत है, पिछड़े मुस्लिमों का उत्थान करने की आवश्यकता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात इसीलिए दिखाई देती है क्योंकि हिंदुत्व का एजेंडा पुरजोर तरीके से आगे बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, गुजरात में चुनाव होने हैं, इन जगहों पर इस मुद्दे का बड़ा इम्पैक्ट होता है। उससे पहले जब उत्तर प्रदेश में चुनाव थे तो हमने देखा किस तरीके से एक तरफा यह मुद्दा गरमाया था। समाजवादी पार्टी के प्रति जिस तरह मुस्लिम वोटर्स का ध्रुवीकरण हुआ था, वो भी स्पष्ट करता है कि वहां पर बीजेपी को चिंता हिंदू वोटों की ज्यादा थी, या जातिगत समीकरणों में बटे हुए वोटों को एक साथ लाने की कोशिश वहां पर की गई थी कि बेशक मुस्लिम मतदाता हमारे साथ ना आए, लेकिन हिंदू धर्म से जुड़े हुए हर जाति के मतदाता हमारे साथ जुड़े। एक अलग किस्म की राजनीति देखने को मिलती है। लेकिन आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने 22 सितंबर को मध्य दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग की एक मस्जिद में जाकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके बाद उत्तरी दिल्ली के आज़ादपुर में मदरसा ताजविदुल कुरान का दौरा उन्होंने किया और ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख के साथ चर्चा की। इमाम संगठन के प्रमुख ने दोनों की मुलाकात के बाद भागवत को राष्ट्रपिता तक कहा। उनके साथ गए आरएसएस के एक पदाधिकारी ने बताया कि भागवत का मदरसे का ये पहला दौरा था। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अब विपक्षी दल बीजेपी सरकार और आरएसएस प्रमुख को घेरने में लगे हुए हैं। टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस समय भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है और उसमें नफरत को तोड़ना है, भारत को जोड़ना है, इस तरह के स्लोगन्स चल रहे हैं। और राहुल गांधी भी लगातार ये बात पुरजोर तरीके से कह रहे हैं कि देश को जोड़ने की ज़रूरत है, नफरत की राजनीति को ख़त्म करने की ज़रूरत है। और ऐसे समय पर मोहन भागवत का जब दौरा मस्जिद या मदरसों में होता है तो इससे सियासी सरगर्मियाँ तेज़ होना बहुत लाजमी दिखाई पड़ता है। पिछले दिनों मोहन भागवत से दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग, पूर्व चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह और कारोबारी सईद शेरवानी ने भी मुलाकात की थी। संघ केवल मुस्लिमों को नहीं, ईसाई और सिख अल्पसंख्यकों को भी अपने करीब लाने में लगा हुआ है। संघ का मानना है कि सबके पूर्वज एक थे, भले ही उनके पंथ और पूजा पद्धति अलग अलग हो। कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है। 5 महीनों तक की इस यात्रा में कांग्रेस नेता 12 राज्यों का भ्रमण करते हुए कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा कर रहे हैं। कांग्रेस की इस यात्रा का मकसद सिर्फ भाजपा को चुनौती देना नहीं, खुद का अस्तित्व बचाना भी है। इसके अलावा विपक्षी दलों में खुद को साबित करने की चुनौती भी है। इस सब के बीच में कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा का इम्पैक्ट इसे बताना शुरू कर दिया है। कांग्रेस का ये कहना है कि मोहन भागवत इसलिए मस्जिदों और मदरसों में जा रहे हैं क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा का एक सकारात्मक परिणाम सामने देखने को मिल रहा है, इसका असर हो रहा है। इस तरह की मुलाकातें, इस तरह के दौरे इस बात को स्पष्ट करते हैं। इससे आगे बढ़कर कांग्रेस ने अनुरोध किया है कि मोहन भागवत को राहुल गांधी के साथ तिरंगा लेकर भारत जोड़ो यात्रा में चलना चाहिए, उन्हें इस यात्रा का समर्थन करना चाहिए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।